हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के सेशन को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी अगर आपने सेशन को कवर नहीं किया है तो इस सेशन को कवर करने के बाद आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप पिछले क्लास को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। और ख़ास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको चीज़ें समझ में आनी है, क्योंकि जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। देखिए, 95% जो आपका क्वेश्चन है आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व होगा, और 95% क्वेश्चन मात्र आपके 2 लाइन में सॉल्व होगा। रेयर क्वेश्चन है जो कि आपका 3 लाइन जाएगा। तो वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं और कार्यालय परिचारी अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप अच्छे तरीका से मैथमेटिक्स के लिए हमारे साथ आप बने रहेंगे। शाम में 7 बजे आपका जीएस, हिंदी और आपका साइंस का क्लास चलता है। तो शाम में आप सभी लोग 7 बजे लाइव सेशन के अंतर्गत आप एनरोल होंगे, और मॉर्निंग में आप सभी लोग 11 बजे मैथ के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर डेडिकेट करेंगे खुद को क्लास पर तो 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा, ये हमारी दावा है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से अपने आप को डेडिकेट करेंगे, और डेडिकेशन आपके एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं आपके अचीवमेंट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जो नए छात्र हैं, वेलकम है आप सभी लोगों का इंस्पायर स्टडी पर। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। कुछ क्वेश्चन आज के इस क्लास में 2-3 क्वेश्चन आपका रिपीट होगा जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बाकी आपका कुछ क्वेश्चन आपका है जो कि रिपीट होगा, 2-3 क्वेश्चन आपका। बाकी आपके सभी नए क्वेश्चंस आपके होंगे, तो आप अच्छे तरीका से इसको लगाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं तो आपका 1-2 क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन और आज के सेशन का कटअप आपका 23+ आपका डिसाइड किया गया है। अगर आप सभी लोग 23 के आसपास या इससे अधिक सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। जबकि यही सेट अगर आपके पेपर में पूछा जाता है तो वहाँ पर आप मुश्किल से आप 16 से 18 क्वेश्चन आप सही कर देंगे तो आपके एग्जाम क्रैक आपके हो जाना है। लेकिन हमारा कटअप हमेशा से अधिक रहता है, क्योंकि जिस स्तर से जिस लेवल से मैंने आपको तैयारी कराया है, जिस मेथड को मैंने आपको सिखाया है, इसमें फुल स्कोर करने वाला मेथड है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसको धुआं धुआं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न नंबर का जा रहा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। साथियों, आप इसको फर्स्ट मेथड अगर बात करें तो आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं और ट्रिक से। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं, आप जरा ध्यान देंगे। कहा जाए कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो मतलब आपका 1 का स्क्वायर, फिर आपका यहाँ से 2 का स्क्वायर, पुनः आपका यहाँ पर 3 का स्क्वायर, एंड आपका यहाँ पर फिर आपका 4 का स्क्वायर, फिर आपका 5 का स्क्वायर, फिर आपका यहाँ पर 6 का स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। और जब भी हम लोग औसत निकालते हैं तो जितनी संख्याओं का औसत निकालते हैं इससे हम लोग यहाँ पर भाग दे देते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया वर्गों का औसत। अब इन सभी का फ्रेंड्स आप स्क्वायर करेंगे और सबको अगर आप जोड़ करके 7 से भाग देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे आपका 16, 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25, 6 का स्क्वायर करेंगे आपका 36, 7 का स्क्वायर करेंगे आपका 49, अपॉन यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। तो ऊपर वाला को जोड़ करके मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो आपका दोस्तों बेसिक मेथड हो गया, क्योंकि आपको हर एक तरीका से प्रिपेयर रहना है। एग्जाम में अगर आप फंसते हैं तो आप दूसरा मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 20। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 20। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप उसको जोड़ेंगे तो आपका ऊपर में 140 आ जाएगा और नीचे में आपका 7 होगा। इसको जब आप काटिएगा तो आपका 7 दूना आपका 14, 1 0, यानी आपका राइट आंसर आ जाएगा 20। लेकिन अगर जब भी आपको ये पूछा जाता है कि प्रथम 7 प्राकृत
संख्याओं के वर्गों का औसत। तो आप फॉर्मूला को नोट डाउन करेंगे। जब भी ये कहा जाता है कि प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखाना चाहूंगा। आपका n आपका +1, n+1 इंटू आपका 2n प्लस आपका 1 अपॉन आपका 6 इसका फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को भी साथियों आप याद रखेंगे। 2-3 ही मैं आपको फॉर्मूला याद करवाऊंगा जो कि 5% पर बेसिक मेथड का यूज करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप इस पर रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितने प्राकृतिक संख्या है, टोटल आपका 7 है। तो आपका क्या हो जाएगा, 7 प्लस आपका 1, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई आपका 2 इंटू आपका 7 प्लस आपका 1 अपॉन यहाँ से आपका 6 हो जाएगा। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 7 और 1 आपका 8 होगा, ऊपर में आपका 7 दूना 14 और 1 आपका 15 और बटे में आपका यहाँ से 6 होगा। काट लीजिए, 2 से काटेंगे 2 त्रिक आपका 6, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 3 से काटेंगे 3 पचे 15। अब ऊपर देखिए आपका 5 इंटू आपका 4 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 20। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। फॉर्मूला अगर आप एग्जाम में मिस कर जाते हैं तो आप बेसिक मेथड पर आ जाइएगा, थोड़ा पेन को स्पीड करेंगे तो निश्चित तौर पर आप समय से पहले आप बना पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं, जब भी कभी अनुपात की बात होती है तो सबसे पहले आप इसको लिखने के लिए सीखिए। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4 आपका 4, तो यहाँ पर आप इसको आराम से लिख दीजिए। अब कहा जा रहा है कि उसका जो मौसो है, मौसो अगर साथियों मैं बोलूं तो आप ये कहेंगे कि सर इसका HCF जो है ये आपका कितना दिया है, आपका 4 दिया है। और कहा जा रहा है कि इसका लॉसो क्या होगा, मतलब आपको ये पूछना चाह रहा है कि इसका LCM क्या होगा। अब आप कहेंगे कि आपने फॉर्मूला लिखाया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना आपका HCF आपने नोट डाउन कराया है। वो तो सही बात है, लेकिन उस फॉर्मूला का यहाँ पर आप यूज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे जरा गौर कीजिएगा। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका रेशियो के अनुपात में आपको दिया गया है, इसलिए इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। जहाँ पर निश्चित राशि आपको दिया हुआ रहता है कि दो संख्याएं ये है और एक आपका LCM दिया गया है, तो आपका HCF क्या होगा, तो वहां पर आप फॉर्मूला का यूज करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू आपका LCM इंटू आपका HCF। लेकिन यहाँ पर साथियों हम लोग जो फॉर्मूला का यूज करेंगे ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे तो जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो जो आपको संख्या दिया गया है इसका आपको HCF दिया गया है 4। क्वेश्चन में कहा रहा है कि इसका HCF कितना दिया है 4, और हम लोग जब संख्याओं का HCF निकालते हैं 3 और 4 का, तो हमारे पास HCF आता है आपका 1, क्योंकि 3 और 4 का HCF आप निकालेंगे तो ये आपके 1 के बराबर होगा। तो यानी HCF की तुलना हमने HCF से कर दिया। मैं आपको बार बार कहता हूं जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि इसका लॉसो क्या होगा, मतलब LCM क्या होगा। आप मुझे ये बताइए, LCM निकालना है तो एक संख्या आपको 3 दिया गया है, एक संख्या 4 दिया गया है, इसका LCM निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12, और हमें LCM ही निकालना है तो LCM से आप गुना कर देंगे। बोलिए 12 चौके कितना हो जाएगा, तो आपका 12 चौके 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा इनमें से आपका कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन कोई नहीं आया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि A इंटू बी इक्वल टू आपका दिया गया है लॉसो, मतलब जब भी हम लोग दो अभाज्य संख्याओं को गुना करते हैं तो आपका LCM निकलता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका A इंटू बी मौसो, तो कहा जा रहा है कि यह केवल सत्य है। तो आप जानते हैं कि LCM गुना HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड आपका सेकेंड नंबर, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है, और ये केवल आपके दो संख्याओं के लिए ही आपका लागू होता है। ये चीजें आपने तुरंत सीखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, ये केवल आपके दो संख्याओं के लिए आपके लागू होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है। देखिए एकदम आपका अच्छे तरीका से आप इसको बनाएंगे क्योंकि LCM HCF आपके टॉपिक में मेंशन है और मात्र आपको मैथ में 7 से 8 टॉपिक ही आपको पढ़ना है। तो कोशिश कीजिए आपसे भी लोग कि फुल में फुल आप स्कोर करें, और जितना भी आपका थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, इसको हर सेट में 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करके सिलेक्ट किया जाता है जो कि आपसे नहीं बनता है। और पेपर में भी ऐसे ही होता है, 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपसे बनेगा ही नहीं।
तो उस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आपको क्लियर कराए जा रहे हैं, ताकि जो ब्रेकर है इसको पहले हम लोग खत्म कर पाएँ, ताकि हमें चलने में आसानी हो और आप आने वाले सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि HCF आपको दो संख्या दिया गया है। अगर मैं पहला संख्या की बात करूं तो आपका 54 और दूसरा संख्या आपको दिया गया 78। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए। इसका देखिए HCF जो है इन दोनों संख्याओं का कितना दिया गया है 6। तो आपको ये कहा रहा है साथियों कि आपका LCM का आपका मान क्या होगा ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ें आपका रेशियो के रूप में नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको संख्या के रूप में आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका LCM गुना आपका HCF होता है फॉर्मूला। और यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, एक आपका दिया गया 54, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, एंड आपका सेकेंड नंबर दिया गया है 78, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे। इसका LCM की मैं अगर बात करूं तो LCM क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है, जबकि हमारे पास HCF दिया है आपका 6, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए हमें निकालना है यहाँ पर आपका LCM, तो LCM इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 54 गुना आपका 78 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो आपका गुना में रहता है वो आपका भाग में आ जाता है, तो 6 आपका नीचे आएगा, 6 से काटेंगे तो 6 नमा आपका 54, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72 के 2 7 बचेगा, और 9 7 63 और आपका 7 कितना हो जाएगा 70, यानी 700 आपका 2 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आपने सी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। साथियों अगर आप इसमें 23 के आसपास या इससे अधिक कर पाते हैं तो आपसे भी लोग कमेंट सेशन में अपना अपना स्कोर अवश्य बताएं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दिया गया है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और आपको दिया गया है 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। मतलब एक आपको दिया गया है आपका 20% और एक आपको 10%। अगर बट्टा दिया जाता है तो दोनों बट्टा के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। अब याद करो मैंने आपको बताया कि किसी सामान को खरीदने के लिए अगर आप दुकान जाते हैं और दुकानदार अगर आपको दो क्रमिक आपको बट्टा देता है तो इसके लिए हमेशा हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं A+B माइनस A इंटू आपका B अपॉन आपका 100। और ये फॉर्मूला कभी भी आपका चेंज नहीं होता है, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब यहाँ पर देखिए पहले आपको 20% का बट्टा दिया जाता है प्लस, पुनः आपका 10% का तो +10 माइनस A इंटू बी, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20 इंटू आपका 10 अपॉन आपका 100 हो जाएगा। फटाफट इसको काटिए, 20 से काटेंगे आपका 20 बचे आपका 100, 5 से काटेंगे तो ये आपका 2 टाइम में कटेगा। और इसको यहाँ पर अगर देखें तो 20 और 10 आपका 30, 30 में से 2 को घटा दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 28%। क्लियर है, तो 28% इज द राइट आंसर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 28%। क्लियर है आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, चलिए बनाइए इसको। देखिए प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि यदि एक संख्या का दिया गया है 45% का कहा जा रहा है कि एक संख्या का 45% का 20% आपको दिया गया है 9, तो कहा जा रहा है कि वह संख्या आपकी क्या होंगे। जरा गौर करेंगे। कहा जा रहा है कि एक संख्या का 45% का 20% आपको 9 दिया गया है। माना मैंने कि संख्या अगर आपका x हो तो सपोज दैट कि अगर संख्या आपका x है तो कहा जा रहा है कि एक संख्या का 45%, इसका 45% करेंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। फिर इसका कहा जा रहा है कि 20%, तो आपका 20 ऊपर रहेगा, और प्रतिशत को रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका 100 होगा और इक्वल टू आपका 9 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप लोग काट लीजिए। ठीक है, देखिए इसको ऐसा करते हैं, 20 से काटते हैं तो आपका 20 बचे आपका 100, 5 टाइम्स में कटेगा। उसके बाद 5 से अगर काटते हैं इसको तो 5 नवा आपका 45 हो जाएगा, और ये वाला 9 से ये 9 आपका सीधा सीधा यहाँ से कट जाएगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं साथियों कि इसका जो आपका x इक्वल टू आपका वैल्यू आएगा ये आपका 100 के बराबर आ रहा है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं आपका एरर हुआ है, इसको जरा आप चेक करिए। देखिए यहाँ पर आपका गलत है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आप 9 देख रहे हैं यहाँ पर 9 नहीं होगा। इस 9 के जगह पर आपका जो होगा ये आपका 729 होगा। कितना होगा 700 आपका 29 होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग एरर है। 700 आपका 29 होगा। अब इसको बनाइएगा तो आपका बन जाएगा। अब इसको बनाइएगा तो आपका बन जाएगा। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि x का आपका 45%
देखिए पेन चलाते रहना है, पेन चलाते रहना है, रुकना नहीं चाहिए। जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका स्पीड मैथ में आएगा। आप देखिए बराबर में 9 की जगह पर आपका होगा कितना, 729। अब इसको बनाइए आप लोग, बन जाएगा। देखिए 20 से इसको काटेंगे तो आपका 20 पचे आपका 100 होगा। और देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 नवा आपका 45। अब यहाँ पर देखिए आप इसको काटेंगे तो 9 8 72, 9 एकम आपका 9। अब क्रॉस में आप गुना करेंगे तो x इक्वल टू आपका 100 इंटू आप यहाँ पर आप 81 को करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 81 आपका 100, मतलब 8100 आपका राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि ए बी सी का वेतन जो है ये आपको दिया गया है 7:3:6 के अनुपात में है। यदि उसके वेतन में 15%, 20% और 25% की वृद्धि की अनुमानित की जाती है तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। आप मुझे ये बताइए कि मान लिया जाए कि अगर आपकी इनकम अगर 100 है और हम आपको ये कहें कि आपको 15% की आपकी वेतन में वृद्धि हो जाएगा, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि प्रति 100 में 15 रुपया बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि 115 हमें वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जरा गौर कीजिएगा, डरने की बात नहीं है, एकदम इसको आप चुटकियों में आप इसको रौंद देंगे। देखिए कहा जा रहा है ए का मान आपको 7 दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि ए में कितना का वृद्धि होगा, तो आपको कहा जा रहा है 15% का वृद्धि होगा। और 15% वृद्धि कहने का मतलब है 100 आपका 15। अब यहाँ पर आप रेशियो लगाएंगे। अब बी का मान दिया गया है 3, इसमें कहा जा रहा है कि 20% का वृद्धि होगा, मतलब 3 में 20% का वृद्धि होगा, तो हम ये कह सकते हैं आपका 120, क्योंकि 20% का वृद्धि होगा तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 6 में कितना का वृद्धि होगा, तो इसमें आप कहा जा रहा है कि 25% की आपकी वृद्धि होगा, मतलब 6 में 25% की वृद्धि, मतलब आपका 125। क्लियर है। तो आप सभी लोग इसको फटाफट काट लीजिए। अब काटिए इसको, देखिए आपका कितना आ रहा है, आप कितना से इसको काटेंगे, 5 से काट लीजिए। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दिया 15। चलिए और काटिए इसको आप सभी लोग, ठीक है। 5 से इसको काट लीजिए आप सभी लोग, 5 दूना 10, 5 चौके आपका 20, 24 टाइम्स में कटेगा। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 25, 25 टाइम्स में कटेगा। और कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आपका देखिए 7 या 21, एक आपका होगा, 2 बचेगा, 7 दूना 14 और आपका 2 16, 161 होगा। उसके बाद देखिए आपका 4 तरीक आपका 12, एक बचेगा, 3 दूना 6 और एक आपका 7, तो आपका 72 होगा। उसके बाद 6 बचे आपका 30, 3 बचेगा, 6 दूना 12 और 3 15, यानी यही आपका राइट आंसर होगा 161 और 72 और आपका 125। ठीक है। तो देखिए आपको कहाँ पर दिया गया इस तरह का ऑप्शन, आपका ये आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा 125। 6 पचे 30, यहाँ पर तो आपका गड़बड़ हो रहा है, 72, 6 पचे 30 का 0, यही होना चाहिए इसका राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका 25% का वृद्धि बिल्कुल सही है, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जो आपको 6 दिया गया है, यहाँ पर अगर आप 5 रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी चेक कर लिया गया है, इसमें भी आपका एरर है। यहाँ पर अगर आप 5 को पुट करिएगा 6 के जगह पर, तब इसका 125 आपका आ जाएगा, क्योंकि 5 गुना 5 करेंगे तो आपका 5, 2 बचेगा, और 5 दूना 10, 2 आपका 12, 125, यानी आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी। यहाँ पर भी आपका टाइपिंग एरर है। यहाँ पर जो आप 5 देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 6 होगा, 6 के जगह पर कितना होगा, आपका 5 होगा। बस यही 2 क्वेश्चन में आपका आंसर आपका एरर दिया गया है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको मैंने हाईलाइट करना ही भूल गया, नहीं तो मैं हाईलाइट कर देता, क्वेश्चन में ही स्टार लगा देता, सॉल्यूशन पीडीएफ में आपको स्टार लगा दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए आ चुका है। साथियों कहा जा रहा है कि 1 + 2 + 3 प्लस आपका ... प्लस 49 प्लस 50 का योगफल कितना होगा, ये बताना है। चलिए फटाफट आप इसको जोड़िए, या तो आप यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। आपने योगफल का फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। अब याद कीजिए आप सभी लोग, मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी आपको लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जाता है,
इसका फॉर्मूला होता है साथियों n इंटू एन प्लस वन अपॉन आपका 2। इस फॉर्मूला पे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए n का वैल्यू आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका चूंकि आपका 1 से लेकर के 50 तक आपको निकालना है, 50 प्लस आपका 1 और बटे में आपका यहाँ से 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 50 इंटू आपका यहाँ पर 51 अपॉन आपका 2 हो जाएगा। फटाफट इसको काटेंगे आप लोग, ये आपके 25 बार में कटेगा। 25 से कम 25, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 25 पंचे 125, 125 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 आपका 27, 1275 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। पहला मेथड तो आप ऐसे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड जरा आप गौर करेंगे, इसका आपको क्या कहा जा रहा है कि योगफल क्या होगा। आप जानते हैं कि यहाँ पर एस एन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन आपका 2 ब्रैकेट क्लोज आपका 2a प्लस आपका n माइनस वन इंटू आपका डी, n माइनस वन इंटू आपका डी होता है, ये आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए n का मान आपको कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। टोटल 50 संख्या है, तो आपका 50 बटे आपका 2, 2a का मान आपको दिया गया 1, क्योंकि जो आपके पहला नंबर होता है ये आपका 1 कहलाता है। तो इस फॉर्मूला को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने क्लास 10 से ही आपने पढ़ना शुरू किया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 50, क्योंकि टोटल अगर संख्या की बात करेंगे, टोटल आपका कितना नंबर है, तो आपका 50 इंटू आपका डी, डिफरेंट आपका कितना का दिया गया है, तो लगातार संख्या है तो आपका डिफरेंट कितना का हो जाएगा, आपका 1 का। अब यहाँ से इसको काटेंगे साथियों, तो आपका हो जाएगा 20 आपका 5, मतलब यहाँ से आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 2 प्लस आपका, देखिए इनमें से अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो आपका 25 इंटू 49 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 51। अब इसको आप गुना करेंगे तो आपका 1275 आ जाएगा, जैसा अभी आपने तुरंत किया। तो दोनों में से कोई भी मेथड को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहे हैं। एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 10% की हानि पर 450 रुपया में बेचा। साथियों अगर हम आपको ये कहें कि अगर आप किसी वस्तु को 100 में आपने खरीदा है और हम अगर आपको ये कहें कि 10% की आपको हानि हो गई, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि वस्तु को हमने कितना में बेचा है, तो आपने 90 में बेचा है। क्योंकि किसी वस्तु को आप 100 में खरीद करके अगर 90 में उसको आप सेल कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको 10 का हानि होगा। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 450 रुपया में जब एक वस्तु को बेचा जाता है तो 10% की हानि हो जाता है। इसका मतलब वस्तु को उन्होंने कितना में बेच रहा है, 90 में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 450 में बेचा जा रहा है और हम लोगों के अकॉर्डिंग आपका जो सेलिंग प्राइस है कितना है, 90। हम लोगों के अकॉर्डिंग आपके 90 रुपया में बेचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या है। मैं डेली बताता हूं आपको कि क्रय मूल्य हमेशा आपको कितना मानना है, आपको 100 मानना है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100। काटेंगे आप, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 बचे आपका 45, यानी इसका राइट आंसर आएगा आपका 500। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाएगा। क्लियर है। तो परसेंटेज को बिल्कुल आप अच्छे तरीका से सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि परसेंटेज का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इसी कारण से परसेंटेज का रेगुलर आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसको एक खंभे को पार करने में कितना सेकंड समय लगेगा, ये आपको बताना है। ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया है मीटर में और यहाँ पर दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप जानते हैं। देखिए 6 से काटेंगे आपका 6 3 18, 6 से काटेंगे 6 5 आपका 30, यानी इसका जो आपका चाल आएगा 25 अपॉन आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका होगा चाल 25/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या पूछा जा रहा है कि खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब समय बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमारा दिया गया है आपका 100, क्योंकि जो ट्रेन की लंबाई है यही आपकी दूरी बनेगा। तो यहाँ पर आपका 25 और बटे में आपका कितना हो जाएगा 3। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। आपका देखिए 100 के नीचे आप 1 ले लीजिए, कुछ नहीं तो 3 आपका ऊपर जाएगा, 25 आपका नीचे आ जाएगा।
फटाफट इसको आप लोग काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 4 तरीक आपका 12, मतलब 12 सेकेंड में आपके पार कर जाएंगे। यहाँ से आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है? तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। देखिए जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाता है वो सभी संख्याएं आपके परिमेय संख्याएं होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो आपका आ जाएगा अंडर रूट आपका 6। क्या 6 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये आपका गलत है। अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखें तो 9 पचे आपका 45 आ जाएगा। क्या 45 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो ये आपका गलत है। अगला देखिए यहाँ पर अगर आप 27 गुना अगर आप 3 करेंगे और रूट वाला रूट के साथ चूंकि आपका गुना होता है तो आपका 81 होगा और 81 का वर्गमूल आपका 9 होगा और 9 क्या है? आपका परिमेय संख्या। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है? दैट मीन्स आपका रेशनल नंबर है, तो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए बिना लेट किए हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा विजातीय है। देखिए विजातीय कहने का मतलब है ऑड। ऑड का मतलब होता है भिन्न, यानी जो आपका चारों में से आपका डिफरेंट हो। तो साथियों अगर मैं यहाँ पर गौर करूँ तो 3 बटे आपको दिया गया है 5, ये आपका परिमेय संख्या होगा क्योंकि जिसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो आपका परिमेय संख्या है। लेकिन कंडीशन है कि क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब क्यू बराबर आपका जीरो नीचे में आपका नहीं होना चाहिए। अगर हम आपको ये कहें जीरो परिमेय है तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है, क्योंकि जिसके नीचे में आप 1 लिख सकते हैं वो सभी आपका क्या कहलाता है? परिमेय। अगला देखिए यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन आपको भी। देखिए 16 का वर्गमूल आपका 4 होगा और 4 का वर्गमूल आपका 2 होगा, तो 4 बट्टे 2 ये भी आपका क्या कहलाएगा? आपका परिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद ये तो ऑलरेडी आपका परिमेय है ही, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। यही आपका डिफरेंट है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, मतलब आपका रूट 2 बटे आपका 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि जैसे अगर 0 से हम यहाँ पर शुरुआत करें तो पहले आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, यानी 0 तो आपका आया नहीं, और उसके बाद देखिए आपका फिर 5 आएगा और फिर आपका 7 आएगा। मतलब एक संख्याओं को छोड़ करके एक संख्या आता है, और वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना होता हो उसे कहा जाता है विषम संख्या। तो एक संख्या को छोड़ करके अगर एक संख्या आती है और टोटल हमारे पास 50 नंबर तक पूछा जा रहा है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आपका 25 राइट आंसर होगा। एक संख्या को छोड़ करके एक संख्या विषम है तो 50 का आधा हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका भी, क्योंकि 0 से 50 तक आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट सामने आ चुका है। चलिए आप लोग इसको पहले बनाएंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या है, जो कि हमेशा आपका परिमेय संख्या होगा। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका है वैसी संख्या जिसे आप पी बटे क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, ये आपका कहलाता है परिमेय संख्या। दैट मीन्स कि जिसे आप फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, बटे के रूप में आप लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि जो आपका हर है ये आपका 0 आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहा जा रहा है कि 2 पर पावर 3 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए सॉल्व करेंगे इसको। साथियों मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी भिन्न में नीचे अगर आपका 2 या 5 के रूप में आता है तो वो हमेशा आपका शांत दशमलव होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 2 पर पावर आपको 3 बटे में आपको दिया गया है 2 पर पावर आपको 3 गुना 5 पर पावर आपको 2 दिया गया है। इसको आप ये कर सकते हैं कि अपने मन से आप ऊपर में भी 5 से गुना कर दीजिए और नीचे में भी अपने मन से आप 5 से यहाँ पर गुना कर सकते हैं। तो साथियों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, यानी ऊपर कितना हो जाएगा आपका 40, और नीचे में देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी पावर नहीं कुछ तो आपका 1 है, और जब गुना में बेस सेम तो पावर जुटेगा तो 2 1 आपका कितना हो जाएगा 3।
अब मैंने और भी आपको चीज़ें क्लियर करा रखा है कि जब भी कभी पावर सेम होता है तो बेस आपका गुना हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 × 5 पर पावर आप 3 भी इसको आप लिख सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपका 40 हो जाएगा, नीचे में 5 × 10 और 10 पर पावर 3, मतलब 10 को 3 बार अगर गुना करूं तो 10 को 3 बार गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1000। ऊपर में जीरो से आपका जीरो कटेगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 और बटे में आपका 100 हो जाएगा। एक पर कितना जीरो, 2 जीरो, तो 4 को आप 2 अंक में पहले इसको परिवर्तित करेंगे। 4 को 2 अंक में परिवर्तित करेंगे तो 2 अंक बनाने के लिए आप एक जीरो लगाएंगे, उसके बाद आप एक पॉइंट लगा दीजिए या तो आप भाग लगा लीजिए, जो आपको सुविधा हो वो करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा 0.04, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी दिए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 पर पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। देखिए 3 पर पावर 100 दिया गया है, 3 को आप कितना बार गुना करेंगे, 100 बार गुना करेंगे, जो इकाई अंक आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो करते रहिएगा 3 को 100 बार आप लोग गुना, ठीक है। लेकिन आपको करना नहीं है, क्या करना है, आपको जो पावर आपको दिया रहता है उसमें आप 4 से भाग लगाते हैं। रूल ये कि जो भी कभी आपका किसी संख्या पर पावर दिया रहे और आपको ये कहा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सिंपली दोस्तों अगर मान लिया जाए कि अगर आपको 3 पर पावर यहाँ पर 3 देता तो आप 3 त्रिक 9 त्रिक आप 27 कर लेते और आप कह देते कि जो इकाई अंक है यहाँ पर 7 होगा। क्या आप 3 को 100 बार गुना कर पाएंगे? नहीं। तो आप ऐसा करेंगे कि जो आपका 100 है इसमें आप 4 से भाग दे दीजिएगा। देखिए अगर हम लोग 4 से अगर 100 में अगर भाग देंगे साथियों 100 में, तो आपका कितना बार में लग जाएगा चेक करिए। 4 दूना आपका 8 होगा, यहाँ पर देखिए आपका 2 बचेगा, 1 0, 4 बचे आपका 20, यानी ये आपका देखिए पूरा आपका कट जाएगा, 20 आपका पूरा कटेगा। आपका शेषफल कुछ बचा? कुछ नहीं बचा शेषफल, इसलिए जब शेषफल जो बचता है उसी को पुनः ऊपर लिख देते हैं। शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0, और आप जानते हैं किसी संख्या पर पावर 0 तो इसका मान कितना हो जाता है 1। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। और देखिए जो आपका बैच प्रोवाइड किया गया है, अगर आप नए छात्र हैं और आप बैच के साथ ज्वाइन नहीं है अभी तक, कार्यालय परिचारी के लिए अप्रैल में आपका पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग इस नंबर का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मैथ, जीके, साइंस एंड आपका हिंदी कंप्लीट आपका थ्योरी के साथ साथ कवर कराए जा रहे हैं, जिसमें कि कंप्लीट आपका A to Z ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, डिस्कशन क्लास, ऑनलाइन आपको टेस्ट जिसमें कि तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है, ये सभी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल कराई गई है। साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन आपका टेस्ट आपका लगातार चलता है, ताकि आप पढ़े हुए चीज़ों को वहाँ पर जज कर पाएँ कि कितना आपका इम्प्रूवमेंट आपका हुआ है। उसके बाद जो आपका बुक का प्रैक्टिस सेट है ये आपका 100 क्वेश्चन का चलता है, जिसमें कि आप सभी लोग सजेस्टेड बुक को आप अच्छे तरीका से आप क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद देखिए पटना में चल रहे हैं जो आपका 4-5 आपका बेस्ट आपका फैकल्टी है पटना में, ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन, इसका कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे क्या होता है, किसी भी आप टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को उठाएंगे तो 60+ आपका स्कोर चला जाएगा। नहीं तो फिर एक संस्थान को खत्म करने से ऐसा होता है कि जब अदर सेंटर का आप टेस्ट उठाते हैं या प्रैक्टिस सेट उठाते हैं तो क्वेश्चन आपका बनता नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि क्वेश्चंस पर आपका कमांडिंग हर एक तरीका से नहीं हो पाया, क्योंकि कंपटीटर काफ़ी सारे तेज हैं। इस कारण से आपको 4 से 5 सेंटर जब आपको कवर कराया जा रहा है, इसका नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, फिर आपको डिस्कशन क्लास एंड रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है, तो इससे काफ़ी बेहतर आपके अंतर्गत एक इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसमें क्या है कि आपको कंप्लीट आपका सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको नोट्स और आपका टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है, और सब्जेक्ट वाइज आपका नोट्स टू द पैटर्न, टू द पॉइंट और सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। जो भी क्लास आपका चलता है इसका रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आपको PDF रेगुलर निकालने की आवश्यकता नहीं हो और आप अच्छे तरीका से चीज़ों को आप रिवीजन पुनः कर पाए और दोबारा आपको क्लास अटेम्प्ट करने की आवश्यकता ना हो। निकालने वाला नोट्स 156 पेज का आपका एक में ही डाल दिया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट है, आप इसको चाहो तो निकाल सकते हैं। चाहे तो इसका फी जो है ओनली आपका 149 है, 149 आप पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिलेगा, कॉल या SMS करके आप बात कर लेंगे। KGS का इसमें आपको कंप्लीट आपको बुक्स मिलेगा, और कल शाम में ही आपका KGS का ऑफलाइन सेंटर का कार्यालय परिचारी वाला नोट्स मैंने कवर कराया है 7 बजे शाम में लाइव में आपका, उसका भी थियोटिकल्स मटेरियल्स आपका डाल दिया गया है। प्लेटफॉर्म आपका बुक्स है, किरण पब्लिकेशन है, यूनिक प्रकाशन है,
एंड आपका चक्षु प्रकाशन है। और 4 से 5 बुक जो है अभी लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ था ये भी इसके अंतर्गत आपका शामिल कर लिया गया। अपकमिंग कोई भी बुक्स नोट्स आता है A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे, डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। कहा जा रहा है कि एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य दिया गया है 15,990। मतलब यहाँ पर अंकित मूल्य कहा जा रहा है कि 15,000 आपका 990 दिया गया, 15,900 आपको 90 दिया गया अंकित मूल्य। और कहा जा रहा है कि इसे 12,792 में बेचा जाता है। यानी इसका जो आपका सेलिंग प्राइस है ये आपका कितना है, तो 12,000 आपका 792, 12,792 इसका जो है आपका सेलिंग प्राइस है। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसका जो आपका छूट होगा, इसका छूट कितना होगा, तो देखिए आपका छूट जो होगा इसका आपका 3,198 होगा। आप यहाँ पर घटाएंगे 3,198 आपका छूट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया है कि आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, छूट प्रतिशत निकालना हो, या आपको निकालना हो यहाँ पर हानि प्रतिशत, तो सभी के लिए हम लोग जो होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो 3,198 आपका क्या है, छूट है, ऊपर रखेंगे। और नीचे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर दिया नहीं गया है। अंकित मूल्य जो होता है इसी को हम लोग क्रय मूल्य यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य क्रय मूल्य आपका वही बन जाता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य ही आपका क्रय मूल्य बन जाता है जब क्रय मूल्य ना हो। तो देखिए आपका छूट चूंकि इसी पर आपको दिया गया है, मूल राशि आपका कितना था, 15,000 आपका 900 आपका 90 था, तो यहाँ पर रखेंगे। और परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा। और देखिए 15,100 आपका 99 का अगर 2 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3,198। इसको 2 से कटेगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 20% यहाँ से राइट आंसर आएगा। 20% ऑप्शन अगर आपने ए लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का जा रहा है। 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 6560 है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। अब आप कहेंगे कि अंकित मूल्य अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया है कि अंकित मूल्य जो होता है इसी को आपका सीपी मान लिया जाता है। दोनों में से अगर एक है तो आप उसको अंकित मूल्य आप कॉस्ट प्राइस के जगह पर आप यूज कर सकते हैं। प्रश्न का जा रहा है कि 18% छूट वाली सेल में एक वस्तु का मूल्य दिया गया है 6500 आपका 60 है। क्लियर है साथियों। 6560 इसका मूल्य कब होता है जानते हैं, जब इसमें आपको 18% का छूट दिया जाता है। तो जब 18% का छूट दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 82। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मूल्य आपका 6560 और हम लोगों के अकॉर्डिंग इसका मूल्य कितना है, 82। तो कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट इसको काटिए और बताइए आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 एकम आपका 2 होगा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 धनी 4, 2 छक 12, 1 आपका 0। अब बताइए आप कितना से गुना करेंगे इसको। अगर 6 से करेंगे तो 6 चौके 24 नहीं आएगा। बताइए आपको कितना से इसको काटना चाहिए जो कि आपका ऊपर वाला सीधा सीधा कट जाए। 8 से भी करेंगे तो होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। आप बताइए कैसे आप इसको काटेंगे। 32 80 आपका ऊपर आ गया है, कितना से मल्टीप्लाई 41 में करें ताकि आपका पूरा पूरा कट जाए। लगता है कहीं गलत हो गया है क्या, 2 अटी 16, ठीक है। इतना आज बड़ा बड़ा गलती कैसे हो जा रहा है। 6500 आपको यहाँ पर देखिए आपको 6560 दिया गया, 6520 लिख दिया है। क्या यार आज गलत हो रहा है पूरा। चलिए आगे देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपका क्या निकालना है, हमें अंकित मूल्य निकालना है। टोटल देखिए आपको कितना दिया गया है, 6500 आपको 60 दिया गया है। ऊपर आप 6560 रखेंगे। ये इसका जो है आपका मूल्य तब हो गया है जब 18% का छूट दिया गया है। 18% का जब छूट दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा आपका 82। ठीक है। अब देखिए प्रतिशत के लिए या अंकित मूल्य के लिए या कॉस्ट प्राइस के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य को ही सीपी कहते हैं और कितना मान लिया जाता है 100%। तो 100 से गुना कर देंगे। इसको आप 2 से काटेंगे तो आपका 2 चौके 8, 2 एकम आपका 2, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 धनी 4, 2 अटी 16, 1 0। अब यहाँ पर देखिए 8 से 41 में गुना करेंगे तो आपका कट जाएगा, यानी 8 बार में कटेगा। 8 गुना 100 करेंगे तो आपका साथियों 800 होगा, यानी एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा
यहाँ पर आपका 8000, एक जीरो यहाँ पर और लगेगा, ये वाला जो बचा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8000 ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर बी लाए हैं तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने है। प्रश्न कहा जा रहा है कि 15 मजदूर 5 दिनों में 18 बीघा जमीन जोतते हैं, तो 10 मजदूर 10 दिनों में कितना जमीन जोतेगा, ये आपको बताना है। MDH मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, काम को नीचे रखना है, बाकी सभी को ऊपर। देखिए कहा जा रहा है कि 15 मजदूर हैं और ये कितने दिनों तक, तो 5 दिनों तक काम करते हैं और 18 बीघा जमीन जोतते हैं। तो 18 को नीचे रखेंगे क्योंकि इनका जो काम है जमीन जोतना। अब कहा जा रहा है कि 10 मजदूर 10 दिनों में कितना जमीन जोतेगा, तो मान लेते हैं कि x जमीन आपका जोतेगा। तो जो जमीन जोतेगा उसको आप यहाँ पर रखेंगे नीचे में। अब काटिए इसको आप सभी लोग। देखिए 5 से ऊपर काटेंगे तो आपका 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिरिक आपका 15, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना आपका 10, 3 से काटेंगे आपका 3 छक 18 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर आप गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 गुना 6 करेंगे तो आपका 6 चौके कितना हो जाएगा आपका 24, यानी 24 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3650 लोगों की एक गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात आपको दिया गया है यहाँ पर 7:3। तो गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स जरा आप गौर करेंगे। देखिए टोटल व्यक्ति आपको कितना दिया गया है 3600 आपको 50, तो 3650 आप यहाँ पर ऊपर रखेंगे क्योंकि टोटल आपको राशि दिया गया 3650। और यहाँ पर जब हम लोग टोटल जोड़ते हैं तो यहाँ पर आता है 7 और 3 आपका कितना 10। तो टोटल की तुलना आप टोटल से कर देंगे क्योंकि 3650 में आपके वयस्क भी हैं और आपका क्या है तो आपका नाबालिग भी है। इन दोनों का रेशियो दिया गया है 7:3। यहाँ पर टोटल अगर करते हैं तो 10 और ऊपर में अगर टोटल करते हैं तो 3600 आपका 50 आता है। तो कहा जा रहा है कि गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे कर दिया मैंने, योग की तुलना योग के साथ, यानी टोटल आपके जनसंख्या की तुलना टोटल जनसंख्या के साथ जो निकालना रहेगा उसको आप करेंगे गुना। तो प्रश्न क्या कहा जा रहा है, गांव में वयस्कों की संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए वयस्क की अनुपात आपको दिया गया 7 और बाद में कहा जा रहा है नाबालिग, तो बाद वाला आपका क्या कहलाएगा 3। तो हमें इसी का निकालना है। तो आप 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, काटिए आंसर आ जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा, 7 से काटेंगे 7 पचे 35 के 5 आपका 3 बचेगा, 7 छंग 42 और 3 आपका 45 आपका 4 बचेगा, 7 21 21 और आपका 4 25, 2555 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है 25 परिणामों का औसत दिया गया 18, उनमें से कहा जा रहा है कि पहले 12 का औसत आपको 14 दिया गया है, तो पिछले 12 की 17 है। अच्छा कहा जा रहा है और 12 कहा जा रहा है कि और पिछले 12 की 17 है, तो 13वीं परीक्षण का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन को आप पुनः एक बार रिपीट करिए, 50% आपका बन जाएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 25 परिणामों का औसत आपको दिया गया 18। आप कहेंगे कि अगर योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 गुना 18 कर देंगे, इसका योग निकल जाएगा। 25 गुना 18 करेंगे योग निकल जाएगा, और 25 गुना जब आप 18 करेंगे साथियों तो ये आपका कितना हो जाएगा जरा आप मुझे बता दीजिए। 25 गुना अगर आप 18 करेंगे तो ये आपका कितना होगा जरा आप मुझे बता दीजिए। 18 पचे 90, 90 के आपका 0 9 बचेगा, 18 दूना 36 और 9 आपका कितना हो जाएगा आपका 45, यानी 450 आपका आएगा। क्लियर है, टोटल आपका कितना आ जाएगा 450। अब देखिए 450 ये टोटल का आपने निकाल लिया है कि टोटल आपका आया है 450। अब आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है कि 12 का औसत आपको कितना दिया गया है 14, मतलब उसी में से आपका पहले 12 का औसत कितना दिया गया है 14, तो आप इसका योग निकाल लीजिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 12 गुना आप यहाँ पर 14 कर देंगे तो आपका टोटल योग निकल जाएगा। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा 12 चौके 48 के 8 आपका 4 बचेगा, 12 कम 12 और 4 आपका 16 168। फिर कहा जा रहा है कि पिछले मतलब अंतिम से 12 का औसत दिया गया है 17, तो फिर आपको अंतिम से 12 का औसत 17 दिया गया है, तो 12 गुना 17 करेंगे तो योग निकल जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी कभी औसत दिया रहता है तो योग निकालना हो तो जितना संख्याओं का औसत होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो आपका योग निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84 का आपका 4 8 बचेगा, 12 कम 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20, यानी 200 आपका 4। अब हमें ये कहा जा रहा है कि तो 13वीं परिमाण क्या है ये आपको बताना है। तो टोटल हमारा कितना दिया गया है आपको 450। टोटल में से इन दोनों को घटा लीजिए जो अंतिम से, और आपका ऊपर से दिया गया इन दोनों को जोड़ करके घटा लेंगे तो एक आपका बचेगा, क्योंकि टोटल आपका 450 है और ये दोनों अलग अलग दिया गया है तो दोनों को गायब कीजिएगा तो एक बच जाएगा। तो अब आप कैसे ऐसे करते हैं कि 8 4 12 का आपका 2 1 बचेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो साथियों आपके 7 होगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3, यानी 450 में से 372 को अगर घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, तो आप कहेंगे कि 78 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी में दिया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि यदि 3x इक्वल टू 2k तथा 5y इक्वल टू 8k, तो कहा जा रहा है कि x अनुपात y का मान क्या होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको x और y का अगर मान पूछा गया है तो आपके मन में एक चीज़ खटकना चाहिए कि किसी तरह से यहाँ पर हमको k जो है ये खत्म करना होगा, क्योंकि k का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, और जब तक इस वेरिएबल टर्म को आप खत्म नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब ऐसा कर सकते हैं साथियों कि आप लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वाला में भाग लगा दो और राइट हैंड साइड वाला में राइट हैंड साइड वाला को भाग लगा दो। जैसे आपका 3x यहाँ पर दिया गया है तो इसमें आप भाग लगा सकते हैं कैसे, 5y से, लेकिन लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। इधर आपको दिया गया है 2k, तो यहाँ पर आप 2k रखेंगे और बटे में आपका हो जाएगा 8k, तो यहाँ पर आपका 8k हो जाएगा। k से k आपका कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका 2 चौके आपका 8 होगा। ठीक है, क्रॉस में अब इसको गुना करेंगे तो 4 तरीक आपका 12x कितना हो जाएगा आपका 12x बराबर, यहाँ से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 5y। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना है कि x और y का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि x और y जब आपस में बराबर होता है, अनुपात लिखते हैं तो इसका मान पलट जाता है, y वाला x के साथ आ जाता है और x वाला y के साथ आपका चला जाता है। तो 5 अनुपात आपका 12 राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है यदि अंडर रूट 2401 इक्वल टू 7 पर पावर x है तो पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। पहले आराम से इसको आप बनाइए और ये देखिए आप सभी लोग पहले चेक करके क्या 2401 का कोई पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो 2401 का अगर साथियों आप वर्गमूल निकालना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी इसका वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा। तो ऐसा करते हैं कि दोनों साइड हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि रूट को खत्म करने के लिए एक सिंपल सा उपाय है कि दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। और बराबर कहता है कि अगर लेफ्ट साइड आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो राइट साइड भी आपको करना होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर। स्क्वायर से आपका रूट कटेगा, स्क्वायर से आपका रूट कटेगा। अब यहाँ पर 2400 आपका एक दिया गया है। अच्छा 2401 को अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं, चूँकि यहाँ पर मुझे भी पता नहीं है कि आपका कितना आएगा इस पर पावर, तो 2400 अगर आपको एक दिया गया है, आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। साथियों अगर मैं यहाँ पर 4 से करूँ तो आपका कितना हो जाएगा, 4 तरीक 12, 7 21 होगा, 7 तरीक 21 कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, 7 चौके 28, 7 21 343 बार में लगेगा। फिर अगर यहाँ पर हम 7 से लगा देते हैं यहाँ पर तो आपका लग जाएगा। देखिए 7 पचे 35, 7 चौके 28 लगाइए, 7 चौके 28, 6 बचेगा, 7 छक आपका 42। ठीक है, गलत हो गया, 7 नंबर आपका 63। उसके बाद 7 से लगाएंगे तो आपका देखिए 7 7 49। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो अब स्क्वायर आपका खत्म हो गया है तो यहाँ पर आपका कितना बचा है आपका 2401 बचा है। कितना बचा है आपका 2400 आपका एक बचा है, और बराबर में 7 पर पावर कितना बचा है आपका x बचा है। क्या 2401 को आप ऐसा लिख सकते हैं 7 पर पावर 4, क्योंकि प्राइम फैक्टर किए हैं तो आपका 7 गुना आपका 7 आया है, तो 7 पर पावर आप 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 7 पर पावर x दिया गया है। अब याद कीजिए मैंने बताया था कि जब भी बराबर में बेस सेम हो तो पावर आपका बराबर हो जाता है। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4, यानी इसका राइट आंसर आएगा x इक्वल टू 4। दैट मीन्स आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। तो 23 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए आपके सामने।
प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया 120 हो तो बताएं कि पूर्णांकों का योग कितना होगा। आप कोई ऐसा एक संख्या सेलेक्ट करिए जिसका कि गुणनफल आपका कितना होता है, 120 होता हो, तो बताइए कि पूर्णांकों का योग कितना होगा। देखिए बड़ा ही फंसाने वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 120, और इसी 3 क्रमागत पूर्णांक को अगर जोड़ दें तो यही चारों ऑप्शन में से कोई एक आपका पूर्णा चाहिए। तो आप बताइए क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर मैं 4 इंटू अगर 6 करूँ, 4 इंटू अगर मैं 5 करूँ तो 5 चौकिया आपका 20, और 20 हो गया यहाँ पर आपका, और 20 छक आपका कितना हो जाएगा, 120। ये आपका हो जाएगा, यानी कि आपका 4 गुना 5 गुना अगर आप 6, यही एक आपका क्रमागत संख्या है जिसको कि अगर आप गुना करेंगे साथियों तो आपका 120 होगा, और अगर योग करेंगे तो 6 5 11 और 4 आपका 15। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मन है कि नहीं हम कुछ अलग करेंगे तो आप कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का, सपोज दैट ये आपका पहला पूर्णांक है तो आपका दूसरा पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 होगा, फिर आपका तीसरा पूर्णांक x प्लस आपका 2 होगा, और इसका कहा जा रहा है कि जो गुणनफल है 100 आपको 20 दिया गया है, सॉरी, तो यहाँ पर आपको करना होगा अब आपको गुना, इन सब को गुना कर दीजिएगा। ये काफ़ी आपका लेंदी हो जाएगा, आप ऐसा मत करिए। फिर आपको क्या निकालना होगा, आपको फैक्टराइजेशन गुणनखंड निकालना होगा, तो उतना फंसने के चक्कर में ना फंसे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, आप इसको बनाइए। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आपका 2 से 3 क्वेश्चन, और पूरा रेशियो में अगर बात करें तो ये आपका रेशियो में ही काउंट किया जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पेपर में रहेगा। देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे x/6, अनुपात को फ्रैक्शन में लिखते हैं, और जो समानुपात रहता है इसको बराबर लिखते हैं, तो बराबर मैंने लिख दिया है। अब आपका देखिए 32 बटा आपका यहाँ से हो जाएगा 24, काट लीजिए। देखिए 6 से काटेंगे आपका 6 चौके 24, 4 से काटेंगे 4 अठे 32, यानी आपका x इक्वल टू जो आपका वैल्यू आएगा ये आपका 8 आएगा। ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू वैल्यू आपका 8 आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ से आपका एक्सपेक्टेड होगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचने से एक व्यापारी को 42 रुपया की हानि होती है, तो कहा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। जो पूछा जा रहा है क्रय मूल्य जब पता नहीं है तो हम लोग कितना मानेंगे, 100, जो कि मैं डेली आपको चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ। अब किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को 42 रुपया में बेचा जाता है, यानी 7% की हानि, और इधर कितना की हानि, तो आपको कहा जा रहा है कि 42 की रुपया की हानि। हानि की तुलना किससे कर देंगे, हानि से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। अब आप कहेंगे कि जब 7% की हानि है तो यहाँ पर आप 93 लिखिए। 93 क्यों नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी देखिए आपका 42 रुपया क्या दिया गया है आपको, हानि, तो हानि ऊपर रखेंगे, और ये भी आपका क्या है, हानि, तो हानि को नीचे रख देंगे। यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका ये सेलिंग प्राइस है, या किसी वस्तु को जब 42 रुपया में बेचा जाता है तो 7% की हानि होती है, तब यहाँ पर लिख देते 93। लेकिन कहा जा रहा है कि 42 आपका हानि ही दिया हुआ है, तो फिर दिक्कत क्या है। हानि की तुलना हानि से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 छक 42, 6 गुना 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 600। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है 40 तथा अंतर दिया गया है 4, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है आपका 40, मान लेते हैं एक संख्या x और दूसरा y है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 40, और इसका अंतर यानी आपका डिफरेंट दिया गया है x माइनस वाई बोले तो ये आपको 4 दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। संख्या पहले निकालिए। जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया रहता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो अगर आपको x निकालना है तो जोड़ करके 2 से भाग, क्योंकि x दोनों पॉजिटिव है तो इसको हम लोग बड़ा मानते हैं, और निगेटिव में आपका y रहता है तो इसको छोटा मानते हैं। तो जब भी कभी इस तरह का कंडीशन क्रिएट होता है तो आपका कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग तो आपका x निकलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर x निकालना हो तो आपका क्या हो जाएगा 40 प्लस आपका 4 बटे में आपका 2, 40 और 4 44, 44 में 2 से भाग लगाएंगे
तो ये आपका आ जाएगा 22। अब क्या निकालना है हमें, y का मान। y का निकालेंगे तो घटा करके भाग देना है, तो मतलब 40 माइनस आपका 4 और बटे में आपका 2 हो जाएगा, मतलब कि आपका 36 बटे आपका 2 और इसको काट लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आपका देखिए पहला संख्या 22 निकला है, दूसरा संख्या आपका निकला है 18। अब काटेंगे अगर 2 से तो 11 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 11 अनुपात 9 आएगा। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपको दिया गया है 18, संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 2:3। यानी हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात, पहले आप क्लास को रोक करके आप बनाएंगे इसको, और बनना चाहिए आपका डेफिनेटली। अब आपका नहीं बन रहा है तो काफ़ी आपका बुरा हाल है। यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है 2:3। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का, मतलब यही जो दो संख्या देख रहे हैं इसका दिया गया आपका लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम कितना दिया गया 48 दिया गया है। और हम लोगों के अकॉर्डिंग इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना आपका 6 हो जाएगा। तो एलसीएम की तुलना एलसीएम से कर दिया मैंने, जो निकालना है गुना। तो कहा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। आप बताइए, योग मतलब जोड़, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो योग निकालना है तो योग से आप गुना कर देंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से काटेंगे तो आपका 6 8 48। ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो 8 5 आपका 40। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने से वह उस संख्या के बराबर होता है, वह संख्या क्या है। मान लिया जाए कि कोई संख्या आपका x है, सपोज दैट कोई संख्या आपका x है। कहा जा रहा है कि एक संख्या के 75%, देखिए 75%, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। कहा जा रहा है कि किसी संख्या के 75% में, अगर दोस्तों कहा जा रहा है कि 75 को जोड़ा जाए, ठीक है, फिर से एक संख्या के 75% में 75 को जोड़ा जाए तो यहाँ पर आप 75 को जोड़ देंगे, जोड़ने से वह संख्या उस संख्या के बराबर होता है, वह संख्या उस संख्या के बराबर होता है। कौन सी संख्या, तो ये खुद के बराबर हो जाता है, क्योंकि वह संख्या उस संख्या के बराबर होता है जिसको कि आपने माना है। 2-3 बार आप पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा। अब फटाफट इसको आप कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। देखिए काटिए इसको 25 से, 25 3 75, 25 से काटेंगे 25 चौके आपका 100 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 3x बटे में आपका 4, ठीक है, बटे में आपका 4 हो जाएगा। और इस x को अगर इस पार हम लोग लेकर के आ जाएं और 75 को अगर उस पार लेकर के चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। 75 आपका उस पार आपका चला गया, 1 मिनट, ठीक है, 75 आपका उस पार आपका चला गया। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका 4 होगा। ऊपर देखिए आपका 3x में 1x घटेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि जो आपका 3x में 1x घटेगा तो हम कह सकते हैं कि आपका 2x होगा, और इक्वल टू आपका माइनस आपका कितना हो जाएगा आपका 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका, सॉरी 4x घटेगा, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एलसीएम 4 लेंगे तो ऊपर आपका होगा 3x और माइनस आपका कितना हो जाएगा आपका 4x, इक्वल टू आपका माइनस हो जाएगा यहाँ पर 75। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 3x में से 4x को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -x और बटे में आपका 4, इक्वल टू आपका माइनस आपका 75 होगा। इस निगेटिव से आपका निगेटिव को काटेंगे तो आपका x इक्वल टू आपका देखिए 5 चौके 20 के 0, आपका 2 बचेगा। और उसके बाद देखिए 7 चौके 28 और आपका 2 30, यानी आपका 300 राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपका सी सही है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 4 संख्या दिया गया है 1:3:4:7 के अनुपात में है, जिनका योग कहा जा रहा है यहाँ पर 105 दिया गया है। देखिए इन सभी संख्याओं का योग कितना है 100 आपका 5, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन सभी संख्याओं का योग तो 7 4 11 3 14 और 1 आपका कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 7 4 11 और 3 आपका 14 1 15। तो योग की तुलना हमने योग के साथ कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। इनमें सबसे बड़ी क्या है, तो आपका 7 है, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो निकालना रहेगा गुना।
15 से काटेंगे, 15 सती 75 से 105 और 7 गुना 7 करेंगे तो आपके 7 सते आपका 49 आएगा राइट आंसर। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, एग्जैक्ट आंसर आपका सी होगा। साथियों, इस तरह से पूरा सेशन आज आपका कंप्लीट होता है। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो आप सभी लोग घंटी का आइकॉन जो दिखता है उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे कर लेना है ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और पेड बैच के साथ जो भी छात्र एनरोल रही हैं 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।